सो थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व। आई रियली होप कि मेरी वॉइस भी लाउड एंड क्लियर होगी और मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर विजिबल होगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट दोस्तों जो वाकई में अब ना सिर्फ ट्रेंड ट्रेंड तो कहना ही गलत होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में ट्रेंड अपने लाइव होने से पहले ही, अपने लॉन्च होने से पहले ही ट्रेंड तो बन ही चुका था। अब तो धीरे धीरे ये क्रांति का रूप लेता जा रहा है। यस, फाइनेंशियल रिवोल्यूशन, एक आर्थिक क्रांति का सर, रूप लेता जा रहा अभिषेक है। अभिषेक अभिषेक सर, एक रिक्वेस्ट है सर, सॉरी। जी, सभी लीडर्स को पेपर पेन लेके अगर बैठे भी तो बहुत अच्छा रहता। जरा एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, श्योर। नोट डाउन कर राइट, लेते। देखिए बिल्कुल ये नॉट टू मेंशन, आई मीन ये इनफैक्ट आप लोगों को बोलने या बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पे आपके पास में एक्चुअली में पेन पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि सुनी हुई बातें हम याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जब उन्हीं सुनी हुई बातों को इमीडिएट हम साथ साथ नोट डाउन करते रहते हैं, लिखते हैं, तो वो लिखी हुई बातें हमेशा याद रह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, पेन पेपर लेना ज़रूरी है, क्योंकि यस, प्रोजेक्ट यूनिक है, डिफरेंट है। पेन पेपर ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि प्रोजेक्ट पूरी तरह से यूनिक एंड डिफरेंट है। ये आम प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट मार्केट से बिल्कुल अलग हट करके है। ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा मैकेनिज्म अभी तक मार्केट में नहीं है। पहली बार इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म के साथ में, यूनिक एंड डिफरेंट मैकेनिज्म, और उतना ही स्ट्रॉन्ग इसका कॉम्पनसेशन प्लान। तो यस, पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, तो यस आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। सो यस, आई अगेन वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट सॉल्व, द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस सॉल्व। जी हाँ। और ये प्रोजेक्ट वाकई में तमाम सभी लोगों की नज़रों में आ चुका है, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले 8-10 दिनों के अंदर बहुत सारे बेंचमार्क्स ऑलरेडी सेट कर चुका है, बहुत सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी अपने नाम कर चुका है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वाकई में लोगों को देखने के बाद में हैरानी होती है सबसे पहले, समझ में तो बाद में आता है, बट सरप्राइज फीलिंग पहले देना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इतना मैकेनिज्म स्ट्रांगली इसका वर्क कर रहा है कि ये यकीन तो कम्युनिटी को भी नहीं हो पा रहा था कि इतना स्ट्रांग मैकेनिज्म काम करेगा। क्या है मैकेनिज्म, हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। पिछले 10 साल से 2016 ऑनवर्ड्स मैं इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में, इस स्पेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। और क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग से अलग हट करके भी क्रिप्टो की एक बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों। मैं उसी दुनिया से आता हूँ। आई कम फ्रॉम दैट क्रिप्टो, रियल क्रिप्टो वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत कुछ कमाया भी, बहुत कुछ गंवाया भी, बट सबसे इंपॉर्टेंट कमाई रही, बहुत कुछ सीखा है। इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सिखाया। टेक्नोलॉजिकल ये स्पेस है, आई मीन टेक्नोलॉजी से भरा हुआ। लेकिन आज भी इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीख रहा हूँ डेली बेसिस पे, आज भी एक स्टूडेंट की तरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, डेली अपडेट होना पड़ता है। सो इवॉल्व होती है टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ूँ प्रेजेंटेशन में, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा दोस्तों। जो भी प्रेजेंटेशन में डेली आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पर्पज से है। मैं किसी भी पर्सन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। प्रोजेक्ट यूनिक है, डिफरेंट है, पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ बहुत ही स्ट्रांग है। हाउएवर, अपने खुद की आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है, ड्यू डिलिजेंस करना है। और ड्यू डिलिजेंस करते हुए अगर वाकई में दिमाग या दिल में कहीं पर भी ये प्रोजेक्ट स्ट्राइक करता है, तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी को पहचानते हुए एक्शन ले लीजिए, क्योंकि कहा जाता है ओनली एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। अदरवाइज इसके अलावा बाकी सब एक्सक्यूजेज हैं। तो प्रोजेक्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा, लेकिन समझने के लिए आपको इस जूम में फिजिकल नहीं, मेंटल प्रेजेंट भी होना जरूरी है। और सिर्फ मेंटल प्रेजेंस ही नहीं, आपको ओपन एंड, बिल्कुल ओपन एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में बैठना है। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रेजेंटेशन की यहाँ से शुरुआत होती है। पहले हम प्रेजेंटेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। और यस, पेन एंड पेपर बिल्कुल रेडी रखिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्लाइड पे ही सबसे ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, और जो कि ज़रूरी भी है। क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों, स्मार्ट सॉल्व आप चाहे करिए मत करिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंटेशन से के साथ साथ एजुकेशन भी मिलती है, जहां पर आपको सही का सही और गलत का गलत चुनाव करना आ जाएगा। तो जैसा कि ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सॉल्व, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। स्मार्ट सॉल्व एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट की तमाम उन बर्निंग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को बहुत ही स्मार्टली सॉल्व करने के लिए आया है, और जो स्मार्टली सॉल्व करना स्टार्ट भी कर चुका है। सॉल्व का मतलब कि हो सकता है वो इश्यूज को धीरे धीरे क्लीन कर रहा है, क्लीनिंग प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हैं। यस, एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट है। और अब ये कोई इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क रह ही नहीं गया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, क्योंकि जब ये प्री लॉन्च फेज में था, मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन में बोलता था कि यस, डिसेंट्रलाइज्ड होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमें आज तक कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट मिला नहीं है, या हमने देखा नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता नहीं है, उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अब वो क्वेश्चन मार्क भी खत्म हो चुका है। रीजन, प्रोजेक्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसको ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर के इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी चेक कर सकता है, किसी को भी चेक करने के लिए दे सकते हैं। पूरी तरह से आपको रिपोर्ट यही मिलेगी कि यस, रिपोर्ट ओके है, पूरी तरह से प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सप्लाई एंड एलोकेशन। सप्लाई एंड एलोकेशन का मतलब कि यस, यहाँ पे एक टोकन जरूर इन्वॉल्व है। अब टोकन इन्वॉल्व है, लेकिन टिपिकल एमएलएम टोकन जो मार्केट में आप देखते आए हैं वो नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो भी कुछ आप मार्केट में करते आए हैं उससे बिल्कुल अलग हट करके है, या ये कह लीजिए कि जो भी कुछ आप आज तक कर रहे थे स्मार्ट सॉल्व में, उनमें से एक भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ये बिल्कुल बिल्कुल टोटली अलग हट करके ये प्रोजेक्ट है, टोटल एक न्यू मैकेनिज्म है ये। तो यस, टोकन जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन मार्केट में ये भी एक कड़वी सच्चाई है, टोकन बेस्ड प्लान्स ने ही मार्केट की बैंड बजाई है और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पर बजाई है। ये भी एक बहुत ही गंदा मजाक है, कड़वा सच है। इसी कड़वे सच को पूरी तरह से, कड़वाहट को खत्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट आया है। और कड़वाहट कैसे खत्म होगी, चलिए समझते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट में आपको अगर डिसेंट्रलाइज बोला जाता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है वो आप सेकेंडरी मैटर है, उसको बाद में चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर चेक करने चाहिए कि प्रोजेक्ट जेन्युइन भी है कि नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड बाद में देखेंगे, प्रोजेक्ट जेन्युइन है कि नहीं ये जरूर देखना जरूरी है। और जेन्युइन है क्या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको टेक्निकल होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर नॉन टेक्निकल भी हैं तो भी कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो कि आप अपनी कॉमन सेंस लगा करके, कुछ समझदारी से आप उन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, जो कि हर प्रोजेक्ट में होने जरूरी हैं। प्रोजेक्ट का अगर जेन्युइन होना है तो वो पॉइंट्स जरूरी हैं। जैसे कि टोकन है तो उसकी कोई ना कोई सप्लाई भी होगी, पक्की बात है। और यहाँ पे लिखा है की नोट 100% पब्लिक एक्सेस, नो हिडन ऑपरेटर एक्सेस। ये बात ऑलरेडी साबित हो चुकी है इस प्रोजेक्ट में। ये बातें सिर्फ अभी तक आपको सिर्फ बताई जाती रही हैं, कभी देखने को नहीं मिली। जहां पर 100% पब्लिक एक्सेस कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक या कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट हो, जो कि सिर्फ बताया जाता है। स्मार्ट सॉल्व में सिर्फ बताया ही नहीं जाता, दिखाया भी जाता है। यस, ब्लॉकचेन पे सब चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं। आप प्रीवियस जाकर के टेक्निकल सेशंस देख लीजिए, रिकॉर्डेड सेशंस ऑलरेडी पड़े हैं यूट्यूब पर। तमाम आपको ब्लॉकचेन पे सारी ट्रांजेक्शन्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो यस, एक टोकन है तो उसकी सप्लाई है। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट क्या देखना चाहिए, ये आपको टिक मार्क आपको लगाना चाहिए कि आपके पास चेक लिस्ट होनी चाहिए। पॉइंट्स नंबर 1, सप्लाई कितनी है उस टोकन की। तो अगर बात करें स्मार्ट सॉल्व, तो यहाँ पे सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन है, ओनली 10 लाख। जी हाँ, सिर्फ 1 मिलियन। ब्रैकेट में लिखा है कैप्ड। कैप्ड का मतलब कि ये सप्लाई सिर्फ 10 लाख ही है, यही मैक्सिमम सप्लाई है। और जिंदगी में इससे ज्यादा टोकन आपको 10 लाख से एक टोकन भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। 10 लाख एक टोकन भी कभी आपको देखने को नहीं मिलने वाले। यानी सप्लाई लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, टिक मार्क हो गया। मिंटिंग जीरो, मतलब यहाँ पे मिंटिंग इस टोकन की नहीं की जा सकती। जहां पे अदर प्रोजेक्ट्स में आपको मिंटिंग अनलिमिटेड देखने को मिलेगी और वहीं पे गेम हो जाता है। और मिंटिंग अनलिमिटेड रखी ही इसलिए जाती है कि गेम किया जा सके, लेकिन यहाँ पर मिंटिंग हो नहीं सकती। 10 लाख टोकन एक बार बने ब्लॉकचेन के ऊपर और वो बन करके वहीं पे खत्म हो गए। आई मीन टू से कि अब वो उसकी ना तो मिंटिंग की जा सकती टोकन को, ना तो वापस से क्रिएट किया जा सकता है। वो 10 लाख मतलब 10 लाख, एक एक्स्ट्रा टोकन भी देखने को नहीं मिलने वाला। एक ऐसा टोकन जिसका कोई टोकनॉमिक्स नहीं है दोस्तों। टोकनॉमिक्स मतलब जहां पर ब्रेकअप दिया जाता है कि फला इतना परसेंटेज यहाँ पे जाएगा, इतना परसेंटेज वहां पे इतना जाना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको वो टोकनॉमिक्स देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि टोकनॉमिक्स है ही नहीं। किस टोकन की बात हो रही है जिसका सिंबल है एसएसटी, स्मार्ट सॉल्व टोकन, जिसका डेसिमल है 18। 18 डेसिमल क्यों, एंड डेसिमल्स इतने सारे क्यों? क्योंकि सप्लाई इतनी है, थोड़ी सी है, सिर्फ 10 लाख। अगर एक एक टोकन भी सबको नसीब हो जाए तो फिर 10 लाख टोकन 10 लाख लोगों में ही खत्म हो जाएगा। भाई, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात की जाए 9 बिलियन, 900 करोड़। तो 900 करोड़ तक अगर ये सप्लाई जानी है 10 लाख, कैसे पॉसिबल है? तो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल्स में ही पॉसिबल है। जहां पे बिटकॉइन का एग्जांपल देना चाहूंगा, हम बिटकॉइन चाहे तो $100 का भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। $100 छोड़िए, ₹100 का भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन आएगा कितना? फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में आएगा, 0.000, जिसको सतोशीज बोलते हैं, राइट? सतोशीज में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर स्मार्ट सॉल्व टोकन का प्राइस लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा, तो एक टाइम आएगा जब प्राइस इतना ज्यादा होगा कि उसको डेसिमल में ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये सप्लाई सभी पॉपुलेशंस में जा पाएगी। तो यस, इसलिए इसको 18 डेसिमल में, और 18 डेसिमल की पावर ये है कि वर्ल्ड की टोटल 900 करोड़ की पॉपुलेशन को
2 बार 18 के डेसिमल में समाया जा सकता है दोस्तों। ये टोकन मिलेगा कहाँ, कहाँ पे क्रिएट किया गया है, कहाँ पे इसकी कह सकता हूँ कि इसको प्रोड्यूस जब बनाया गया तो कहाँ पे, तो नेटवर्क है दोस्तों बाइनेंस स्मार्ट चेन। ऐसा भी नहीं कि अपना ब्लॉकचेन लाने की बात हो कि जी यहाँ पे हमारा ब्लॉकचेन आ रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिले होंगे इन द पास्ट, प्रेजेंट में भी। अपना ब्लॉकचेन लाना ही जरूरत क्या है, गेम करने के लिए। गेम करने के लिए अपना ब्लॉकचेन लाया जाता है, अदरवाइज पब्लिक ब्लॉकचेन्स अवेलेबल है ना। बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पॉलीगॉन है, इथेरियम है, ट्रोन है, सोलाना है। इतने सारे हाई पॉपुलर ब्लॉकचेन है, वर्ल्ड पूरे दुनिया इस्तेमाल करती है। तो अपने ब्लॉकचेन की कभी भी किसी प्रोजेक्ट को जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां पर भी स्मार्ट सॉल्व टोकन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बनाया गया। अब बन तो गया 10 लाख जिसकी टोटल सप्लाई है, टोटल एंड मैक्सिमम। टोटल सप्लाई भी 10 लाख, मैक्सिमम सप्लाई भी 10 लाख। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स बता चुका हूं। सप्लाई आपको देखना चाहिए किसी प्रोजेक्ट में लिमिटेड होनी चाहिए। दूसरा कि वो टोकन बना किस ब्लॉकचेन पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक ब्लॉकचेन पे बना होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस सप्लाई का करने क्या वाले हैं, होने क्या वाला है उस सप्लाई का। क्या ऐसा है, देखिए आज तक टोकन बेस्ड प्लान में ही गेम हुआ है। सबसे ज्यादा गेम अगर हुए हैं तो टोकन बेस्ड प्लान में हुए हैं। टोकन के प्लान में क्यों होते हैं, एक कारण ये होता है कि अगर ये 10 लाख की सप्लाई में 90% इसको लिस्ट कर दिया जाता और 10% यानी 1 लाख टोकन को बाहर छोड़ दिया जाता तो गेम जरूर होता। या फिर 90% छोड़िए, 99%, 9,90,000 भी लिस्ट कर दिए जाते और सिर्फ 1% 10,000 टोकन भी इसको बाहर छोड़ दिया जाता तो भी गेम जरूर होता। पर क्या यहाँ स्मार्ट सॉल्व में ऐसा है? जी नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक प्रोजेक्ट को जेन्युइन समझने के लिए कि वो है या नहीं जेन्युइन, कि उस सप्लाई का होने क्या वाला है। सप्लाई तो हमारे सामने है लिमिटेड 10 लाख। तो दोस्तों ये 100% सप्लाई को लिस्ट कर दिया गया है। जी हाँ, 10 लाख टोकन बने, उसके बाद कभी बनने नहीं वाले, बन नहीं सकते। और उन 10 लाख के 10 लाख टोकन बिना किसी टोकनॉमिक्स के पूरी 100% सप्लाई को लिस्ट कर दिया गया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एक भी टोकन बाहर नहीं छोड़ा। बाहर नहीं छोड़ा मतलब गेम नहीं हो सकता। ये सारे पॉइंट्स डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे जेन्युइन बनता है वो आपको डॉट्स कनेक्ट करते हुए आपको समझ में आएगा। सप्लाई 10 लाख, 100% लिस्टिंग, और वो भी पब्लिक ब्लॉकचेन पे बना हुआ टोकन 100% लिस्टिंग। बट लिस्टिंग कहाँ है? तो जैसे कभी भी कोई भी टोकन अपने ब्लॉकचेन पे बनना नहीं चाहिए, इसी तरह से कोई भी टोकन अपने खुद के बनाए हुए फैब्रिकेटेड एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होना चाहिए। लिस्टिंग होनी चाहिए, जैसे पब्लिक ब्लॉकचेन पे बनना चाहिए इसी तरह से पब्लिक चेन पर ही लिस्टिंग होनी चाहिए। और पब्लिक चेन यहां इस केस में स्मार्ट सॉल्व में क्या है? पैनकेक स्वैप, जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसको दुनिया जानती है। और इस पैनकेक स्वैप के ऊपर बेसिकली हजारों BP20 प्रोटोकॉल पर बने हुए कॉइन्स को, टोकन्स को, आप हजारों को बाय सेल ट्रेड सब कुछ कर सकते हैं, होल्ड सब कुछ कर सकते हैं, और डिसेंट्रलाइज तरीके से अपने वॉलेट को कनेक्ट करके। तो स्मार्ट सॉल्व टोकन को भी 100% लिस्ट किया गया है पैनकेक स्वैप के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर भी मैंने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था। किसी ने क्वेश्चन किया सर पैनकेक स्वैप पर ही क्यों है, किसी मेजर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर क्यों क्यों नहीं है? सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर होने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप ऐसा कोई सवाल करते हैं तो सबसे पहले ये भी पूछिए कि क्या उसकी जरूरत भी है। तो दोस्तों कोई एक ऐसा टोकन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर तो है लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड पर नहीं है, गेम 100% होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर कंट्रोल किया जा सकता है, टोकन के डिपॉजिट और ट्रांसफर को स्टॉप करवाया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को सिर्फ एक कॉल करना होता है, मेल करना होता है, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही। डिपॉजिट भी स्टॉप किया जा सकता है, यानी टोकन तो आपके वॉलेट में आएंगे लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जब आप उसको ट्रांसफर करेंगे तो डिपॉजिट अगर बंद मिलेगा, क्या कर लेंगे उन टोकन का? इसीलिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टोकन का किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट होना। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना ही क्या काफी है? जी नहीं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी कितनी है वो देखना जरूरी है, और क्या वो लिक्विडिटी लॉक है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यस, स्मार्ट सॉल्व टोकन की 100% लिस्टिंग पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर है और लिक्विडिटी पूरी तरह से 100% लॉक है। ब्लॉकचेन पे कई बार मैं ये चीजें दिखा चुका हूं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि 100% लिस्टिंग पैनकेक स्वैप पे, लिक्विडिटी पूरी तरह से लॉक। अब ये टोकन कभी भी किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लाने की जरूरत है? जी नहीं, क्योंकि लिस्टिंग 100% टोकन की पैनकेक स्वैप पे है विद लॉक्ड लिक्विडिटी। तो दोस्तों, पैनकेक स्वैप पे ही ये टोकन हमेशा मिलेगा। मिलेगा सेल करने के लिए, बाय करने के लिए नहीं। इस टोकन को, जी हाँ, अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये तो बेकार की न्यूज़ है कि भाई बाय नहीं कर सकते। दोस्तों, बाय करने के लिए दिया जाता तो वहीं पे भी गेम हो सकता था, क्योंकि अगर टोकन को बाय करने के लिए ऑप्शन या प्रोजेक्ट ये दे देता, कोई भी अदर प्रोजेक्ट आप उठा के देख लीजिए जहां पे टोकन को बाय किया जा सकता हो, तो वहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े वेल्स एंटर हो जाते हैं। अब वेल्स का मतलब है कि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख डॉलर के टोकन उन्होंने बाय किए। अब वेल का मतलब है हाई क्लास बिजनेसमैन। अब बिजनेस पर्सन तो प्रॉफिट के लिए एंटर होगा। तो हाई आपने पंपिंग एंड डंपिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स में जरूर उन टोकन्स की देखी होगी जहां पे टोकन्स बाय हो रहे होंगे, क्योंकि जब हैवी बाइंग होती है तो सेलिंग भी होगी, और जब हैवी सेलिंग होगी तो डंपिंग भी होगी। तो आम जनता छोटा छोटा पैसा लगा के ये उम्मीद से कि टोकन का प्राइस बढ़ेगा, अब वो वेल एक्चुअली फिर वो आम जनता या नॉर्मल यूजर्स के कंट्रोल में चीजें नहीं रहती, वेल्स के कंट्रोल में रह जाती हैं चीजें। फिर गेम होना वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हर प्रोजेक्ट में जाकर के आप देख सकते हैं पंपिंग एंड डंपिंग, पंपिंग डंपिंग, ये नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस रहती है। क्या स्मार्ट सॉल्व में ऐसा होने वाला है? जी नहीं। ये प्रैक्टिस स्मार्ट सॉल्व में कभी भी जिंदगी में आपको देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस टोकन को आप बाय नहीं कर सकते। तो आपने अगर ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए, एक ऐसा टोकन जिसकी सप्लाई सिर्फ 10 लाख, एक ऐसा टोकन जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड भी कितनी? सिर्फ 10 लाख। मिंटिंग हो नहीं सकती, और मिंटिंग कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एक नॉर्मल यूजर, एक आम जनता जिस टोकन को पैसे दे करके बाय करती है, वही प्रोजेक्ट का क्रिएटर उन टोकन्स को फ्री में मिंट करता है बैकग्राउंड में। और पब्लिक तो पैसे दे के टोकन बाय कर रही है, और वो फ्री में टोकन को मिंट करके पब्लिक के ऊपर डंप करता है। डंपिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एक प्रोजेक्ट के अंदर, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जाकर के डेक्स स्क्रीनर पे देख लीजिए। और ऐसी डंपिंग पता नहीं कितनी प्रोजेक्ट्स में आज तक होती आई है। ये डंपिंग क्यों होती है? क्योंकि मिंटिंग वहां पे अनलिमिटेड होती है, यहाँ पे मिंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, जीरो। 10 लाख एक बार सप्लाई बनी, दैट्स इट। इसके अलावा वो सप्लाई कभी भी, मैंने कहा ना, एक टोकन भी एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये टोकन क्रिएट किया गया, ब्लॉकचेन पे आपको दिखा दूंगा। 100% 10 के 10 लाख टोटल इसकी सप्लाई को लिस्ट कर दिया गया पैनकेक स्वैप के ऊपर, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और उस लिक्विडिटी को भी लॉक कर दिया गया। एक ऐसा टोकन जिसका टोकनॉमिक्स नहीं है, एक ऐसा टोकन जिसको आप बाय नहीं कर सकते। बाय नहीं कर सकते मतलब, अच्छा ये क्यों ऑप्शन नहीं दिया गया? सिर्फ वेल्स को रोकने के लिए, कि इस प्रोजेक्ट ने वेल्स को एंट्री नहीं दी है अपने अंदर। तो एक ऐसा टोकन जिसको बाय तो नहीं कर सकते, बट सेल जब चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि पैनकेक स्वैप के ऊपर सेलिंग जरूर आप 100% जो भी आपके वॉलेट में टोकन है वो कर सकते हैं। पर टोकन आएगा कैसे? सेल भी तो तभी कर पाएंगे जब वो टोकन वॉलेट में होगा। तो वॉलेट में कैसे आएगा? तो दोस्तों, इन इस टोकन को आप बाय नहीं कर सकते, लेकिन अर्न कर सकते हैं। इसको अर्न करना पड़ेगा, और अर्न करने के लिए आपको पहले प्रोजेक्ट में एंटर होना पड़ेगा एज ए नॉर्मल यूजर, नॉर्मल पार्टिसिपेंट। और वो नॉर्मल पार्टिसिपेंट